रक्षाबंधन पर दीदी के घर जाना है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम्हारा तो मेकअप ही खत्म ही नहीं होता है। पता नहीं कौन सी पार्टी में जा रही हो। रक्षाबंधन पर ही तो जा रहे हैं, तुम तो देर पर देर किए जा रही हो। ये सुनकर सपना गुस्सा हो गई। मैं तुम्हारी दीदी की तरह गवारू नहीं हूँ, मैं अच्छे से तैयार होकर ही जाना पसंद करती हूँ। तुम में जरा भी तमीज नहीं है। मम्मी के ना रहने पर दीदी ने ही मेरी देखभाल की है और वो मेरी माँ के समान है। मैं उनके लिए कुछ बुरा नहीं सुन सकता। वो बेहद सादगी और शालीनता से रहती है। शेखर भी चिल्ला पड़ा। तभी दोनों के बच्चे पिंकी और चिंकू सब सुन रहे थे। उन्हें देखकर दोनों चुप हो गए। सपना और शेखर कुछ शांत हुए। फिर शेखर ने पुनः पूछा, दीदी को राखी का उपहार क्या दे? तुम्हारी दीदी को तो कुछ भी दे देंगे, जो भी देते हैं पहन लेती है। वो तुम्हारी बुआ ने मुझे मुंह दिखाई में जो बेकार सी साड़ी दी थी वही रख ली है। दीदी की खुद की कोई पसंद तो है नहीं, कुछ भी दो वो पहन लेती है। उनको देने के लिए क्या सोचना। सपना हर बार ऐसे ही करती है। जो भी आए गए कपड़े आते हैं जो उसे पसंद नहीं हो वो ही सुषमा दीदी को राखी के उपहार में दे देती है। शेखर कुछ देना भी चाहता है तो महंगाई और खर्चे गिना देती है। गुस्सा करके लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती है और सुषमा दीदी के यहाँ जाने से भी मना कर देती है। घर में शांति रहे और सुषमा दीदी के हाथ से राखी बन जाए, इसलिए शेखर चुप रहता है। वो कई बार चोरी छुपे देने की कोशिश भी करता है, पर सुषमा ये कहकर मना कर देती है कि सपना तेरे घर की लक्ष्मी है, तेरी कमाई पर उसका पहले हक है। सपना से छुपकर मैं 1 रुपया भी नहीं लूंगी। सपना मुझे अपने हाथ से देगी तो ज्यादा खुशी होगी मुझे। इस वजह से शेखर मन महसूस कर रह जाता। सुषमा दीदी शेखर से 5 साल बड़ी है। जब शेखर 10 साल का था तो दोनों की माँ की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। कुछ महीनों में दोनों संभले थे और जीवन पटरी पर चलने लगा था। सुषमा ने एक माँ की तरह शेखर को संभाला और उसकी देखभाल की। शेखर की पढ़ाई चल रही थी और इधर सुषमा की बीए हो गई थी। माँ के जाने के बाद पिताजी बीमार रहने लगे थे। जाने से पहले वो सुषमा की शादी कर देना चाहते थे। उसी शहर में गोपाल को पसंद किया और सुषमा की शादी हो गई। विदाई में शेखर फूट फूट कर रोया था। उसकी माँ समान बहन आज उसे छोड़कर जो जा रही थी। एक दिन रात को पिताजी सोए तो सुबह उठे ही नहीं। अकेले शेखर को दीदी ने संभाला। अब अकेले शेखर को घर में अच्छा नहीं लगता था। वह जब चाहे दीदी के यहाँ रहने चला जाता। सुषमा उसकी पसंद का खाना बनाकर खिलाती थी। शेखर की पढ़ाई 2 साल की बच्ची थी, उसका खर्च भी सुषमा और गोपाल ने उठाया। उनकी मेहनत रंग लाई और शेखर की 2 साल बाद अच्छी कंपनी में नौकरी लगी। अब सुषमा को उसकी शादी की जल्दी थी। शेखर ने पढ़ाई के खर्च के रुपए लौटाने चाहे, पर सुषमा ने लेने से मना कर दिया और बोली, अभी तुझे शादी करनी है, घर बसाना है, उसमें बहुत पैसा लगेगा। जब तेरे जीजाजी को जरूरत होगी तब वो खुद ले लेंगे तुझसे। शेखर की शादी सपना से हो गई। सपना को सुषमा का आना अच्छा नहीं लगता था। खाना बनाने और घर संभालने में सपना की जरा भी रुचि नहीं थी। वह हर वक्त इसी कोशिश में रहती कि किसी भी तरह घर में सुषमा दीदी का आना बंद हो जाए। सपना द्वारा मान सम्मान नहीं मिलता तो सुषमा ने खुद शेखर के घर जाना कम कर दिया और वो बस राखी पर दोनों को बुला लेती थी। शेखर कई बार सुषमा को कहता कि दीदी के बहुत एहसान है उनके ऊपर, पर सपना कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। हर वक्त सुषमा में दोष ही निकालती रहती थी। सपना ने थोड़े ही दिनों में ईएमआई पर सामान लेकर घर में नया सामान बसा लिया। शेखर की काफी सैलरी ईएमआई को भरने में निकल जाती, पर सपना दिखावे की जिंदगी जीती थी। दोनों की जिंदगी ईएमआई पर ही चल रही थी। अब चलिए, शेखर को सपना ने झकझोरा। वो पुरानी यादों से बाहर आया।
शेखर बच्चों समेत सुषमा दीदी के घर पहुंचा। सुषमा बहुत खुश हो गई। सपना दीदी के घर पहुंचकर बस नाक मुंह चढ़ाती रहती है, क्योंकि सुषमा दीदी के घर में भौतिक सुविधाएं नहीं थी। कमरे में एसी नहीं था। वहां बैठकर सपना का दम घुट रहा था। वह रसोई में जाकर भी मदद नहीं करती थी, बस अजनबी मेहमान की तरह जाती और सारी औपचारिकताएं पूरी करती। ना दीदी का हाल पूछती और ना ही उनके दोनों बच्चों का। अपने ही रूप और दौलत के अहंकार में डूबी सपना जब भी सुषमा दीदी से मिलती, उनका दिल ही दुखाती। सुषमा दीदी के पति गोपाल की किराने की ठीक ठाक दुकान थी। घर खर्च अच्छे से चल जाता था। राखी पर सपना जो भी उपहार देती, सुषमा उसे बड़े प्यार से रख लेती थी। शेखर की कंपनी को घाटा लग गया। ऊंचे पद पर बैठे अधिकारियों की छुट्टी कर दी। इसी की चपेट में शेखर भी आ गया। लोन पर घर का सामान ले रखा था। बड़ा टीवी, महंगी कार, सोफा सेट और भी घर का सजावटी सामान। धीरे धीरे करके 3 महीने निकल गए। घर खर्च निकलना मुश्किल हो गया। जितनी भी सेविंग थी वो ईएमआई में चली जाती थी। नए घर का लोन चुकाना भी मुश्किल हो रहा था। शेखर सुषमा दीदी से फोन पर तो हंसकर बात करता था। सुषमा दीदी का ज्यादा आना जाना तो नहीं था। अब घर में राशन का सामान भी खत्म हो चला था। 6 महीने बीतने वाले थे। एक दिन सुषमा दीदी अचानक घर पहुंची। शेखर ने कहा, दीदी को इतना पराया कर दिया कि अपना दुख बताया नहीं। शेखर और सपना सुषमा से नजर नहीं मिला पा रहे थे। मुझसे जितना हो सकता है मैं करूंगी। ये तुम्हारे जीजाजी की दुकान से राशन का सामान लाई हूँ, तुम्हारे काम आएगा। इतना कहकर सुषमा चली गई। इधर शेखर नौकरी की तलाश में लगा हुआ था। सुषमा हर महीने राशन का सामान भेज देती। सपना अब कुछ नहीं कहती। उसे अपना बुरा व्यवहार याद आता और वो सुषमा दीदी से माफी मांगती रहती। कुछ महीने बाद शेखर की फिर से नौकरी लगी। सैलरी पहले जैसी नहीं थी, पर नौकरी तो मिल गई। इससे सपना भी खुश थी। आज फिर से रक्षाबंधन का त्योहार था। सपना पहले ही तैयार हो गई। तुमने दीदी को देने के लिए उपहार ले लिया? शेखर ने फिर कहा। दीदी का क्या है, दीदी को तो कुछ भी दे देंगे। नहीं शेखर, मुझे माफ कर दो। दीदी को और उनके प्यार को मैं पहचान नहीं पाई। दीदी ने बुरे वक्त में हमारी सहायता की थी। तुम मुझसे वादा करो, दीदी का एक एक पैसा वापस कर दोगे। मैं जीजाजी के काम को, उनकी किराने की दुकान को कितना छोटा समझती थी, पर पूरे साल उन्होंने ही हमारा और बच्चों का ख्याल रखा। मैं कल ही दीदी के लिए बहुत सुंदर साड़ी बाजार से लेकर आई हूँ। उन्हें जरूर पसंद आएगी। राखी का त्योहार साल में एक बार ही आता है। मनपसंद उपहार पर हर बहन का अधिकार होता है। शेखर परिवार समेत राखी पर पहुंचा। सुषमा दीदी ने हमेशा की तरह स्वागत किया। इस बार सपना रसोई में भी मदद के लिए गई और हंसकर भी बात की। शेखर ने राखी बंधवाई। सपना ने भी सुंदर सी साड़ी दी और बोली, दीदी आपको ये साड़ी पसंद आई? तुम्हारी दी हुई हर साड़ी मुझे पसंद आती है, मैं उसे जरूर पहनती हूँ। सुषमा ने हमेशा की तरह मुस्कुराकर कहा। शेखर ने अपने हस्ताक्षर करके दीदी को कुछ धन राशि का चेक दे दिया। शेखर, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सुषमा दीदी ने कहा। दीदी आपको ये रखना ही होगा। सपना ने विनती की और बोली, आपके आशीर्वाद से शेखर को फिर से नौकरी मिल गई। सुषमा दीदी को इस बात की खुशी थी। इस राखी पर भाई का ही नहीं बल्कि भाभी सपना का भी प्यार मिल गया। और तभी सुषमा दीदी बोल पड़ी कि सबसे अलग है भैया मेरा, सबसे प्यारा है भैया मेरा। कौन कहता है खुशियाँ ही सब होती है जहाँ में, मेरे लिए तो खुशियों से भी अनमोल है भैया मेरा। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।